हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल GK24। आज की इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, वो है स्पोर्ट्स। हमारे इंडिया के अंदर जो बहुत ही सेंचुरी से जो ट्रेडिशन गेम्स चलते हुए आ रहे हैं, आज हम उन सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है कबड्डी। कबड्डी एक बहुत ही डायनामिक टीम स्पोर्ट गेम है। ये दो टीम्स के बीच में खेला जाता है। पर साइड 7 प्लेयर्स होते हैं। जो रेडर होता है वो दूसरी ओपोनेंट्स वाली टीम के अंदर जाता है और उसको वहां पर से एकदम सेफली रिटर्न होकर के आना पड़ता है। इसके अंदर जो ये ओपोनेंट्स वाली टीम होती है वो इनको इस तरह से चेज करते हैं, तो तुमको बस बच के कैसे भी करके आना होता है। साथ ही में ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक ब्रीदिंग टेक्निक वाला गेम है। जो रेडर होता है, जो जब वो रेड करने के लिए जाता है, पकड़ने के लिए जाता है, तो उसको अपनी साँस को रोकना होता है तब तक वो उनको छू के अपनी टीम में ना आ जाए, जब तक। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्रीदिंग टेक्निक वाला गेम है। देन कम्स फिजिकल कॉन्टैक्ट एजिलिटी वाला गेम है। इसके अंदर बहुत क्विक मूवमेंट्स इंक्लूड होते हैं, टैक्टिकल डॉजिंग होती है और इंटेंस टैकल, बहुत सारे टैकल्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ये एंशिएंट इंडिया से ओरिजिनेटेड है और इसकी जो रूट्स है वो अभी तक हमारे इंडिया में चलती हुई आ रही हैं। साथ ही में ग्लोबली भी खेला जाता है। ये प्रो कबड्डी लीग होती है जिसके अंदर अपनी जयपुर की भी एक टीम है। देन सेकंड कम्स खो खो। खो खो ये एक फील्ड के ऊपर खेला जाता है जिसके अंदर फील्ड पे एट अ टाइम 9 प्लेयर्स होते हैं और ये दो टीम के बीच में खेला जाता है। जो एक टीम होती है वो ओपोनेंट को पकड़ती है, मतलब बीच बीच में से उनको भागना पड़ता है। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा टर्न्स लेने पड़ते हैं। स्ट्रेटेजिक मूवमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। आप इसके अंदर ही देख सकते हो, ये जो ओपोनेंट्स हैं इसको इनको पकड़ना होता है, ये बीच बीच में भागते हैं। ये एक ट्रेडिशन इंडियन स्पोर्ट है और ये भी बहुत लोकल हिस्ट्री से चलता हुआ आ रहा है। इसके अंदर कंटिन्यूअस रोटेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी तुमको भागना पड़ता है। थर्ड कम्स मलाखम। मलाखम एक ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट है अपना। ये एक्रोबेटिक या स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज मानी जाती है। ये वुडन पोल पे या रोप पे करी जाती है। इस इमेज में देख सकते हो, रोप पे कर रहे हैं और इधर ये वुडन पोल पे कर रहे हैं। ये फिजिकल फिटनेस की बात करी जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस और कोर स्ट्रेंथ बढ़ाता है बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस के बाद। एक कोई रोप पे अगर खड़ा है तो आप खुद जान सकते हो बैलेंस की कितनी नीड होती है। साथ ही में जो अपना इंडिया है वो रिच ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करता है फिजिकल कल्चर और मार्शल आर्ट्स के रूप में। ये इंटरनेशनल अटेंशन भी गेन कर चुका है एज अ यूनिक एंड चैलेंजिंग फॉर्म ऑफ जिम्नास्टिक। आज के टाइम में जिम्नास्टिक के टाइप में बहुत ज्यादा होता है और पहले मलाखंब बहुत ज्यादा होता था। देन फोर्थ कम्स गिल्ली डंडा। हम सब ने सुना है, जब भी हम अपनी नानी वाली साइड जाते हैं तो गिल्ली डंडा तो बहुत ही ज्यादा खेला जाता है। ये एक एंशियंट इंडियन गेम है। ये क्रिकेट और बेसबॉल की तरह ही होता है। इसके अंदर एक छोटी सी स्टिक होती है जिसको गिल्ली कहते हैं और एक बड़ा सा स्टिक होता है जिसको हम डंडा कहते हैं, ठीक है। और इसको मिलकर के बना है गिल्ली डंडा। जो प्लेयर्स होते हैं वो उस गिल्ली को उस डंडे से स्ट्राइक करते हैं और जितना दूर वो उड़ाते हैं उतने उनको स्कोर्स मिलते हैं। साथ ही में ये जो विलेज वाला एरिया इंडिया का, वहां पर सबसे ज्यादा खेला जाता है, साउथ एशिया में खेला जाता है। इसके अंदर हाथ और आंख का कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है और क्विक रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज्यादा नीडेड होते हैं। ओके। फिफ्थ कम कुश्ती, जो कि एक ट्रेडिशनल रेसलिंग है। कुश्ती या पहलवानी, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ये एक ट्रेडिशन इंडियन फॉर्म है रेसलिंग का, जो बहुत सेंचुरी से चलता हुआ आ रहा है। आज के टाइम में इसको रेसलिंग बोलते हैं, पहले इसको कुश्ती पहलवानी बोलते थे। आज भी अगर तुम रूरल एरियाज में जाओगे तो वहां तुमको कुश्ती ही सुनने को मिलेगा। जो रेसलर्स होते हैं वो खुद को ट्रेन करते हैं मड एरिया में, जहाँ पर मिट्टी भरी होती है, उसको हम अखाड़ा कहते हैं। इसके अंदर ये अपनी स्ट्रेंथ पे, टेक्निक्स पे फोकस करते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है, बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। एक बहुत ही रिग्रेस डाइट चलती है इसके अंदर जिसको सात्विक फूड कहते हैं। और इंटेंस फिजिकल कंडीशनिंग चीजें चाहिए होती हैं। ये ऑनर हो गया, स्किल हो गया और अपना इंडियन स्पोर्ट है उसका ट्रेडिशन सिंबलाइज करता है। ये तो ट्रेडिशन है, लेकिन जो कुश्ती है वो मॉडर्न रेसलिंग, आज के टाइम में रेसलिंग के टाइप से प्रैक्टिस करी जाती है। आपने अगर एक मूवी देखी हो दंगल, वो भी पहलवानी के ऊपर ही बनी हुई है पूरी की पूरी। सिक्स्थ कम्स लगोरी, जो कि 7 स्टोन्स, इसको हम पिट्ठू भी कहते हैं, सितोलिया भी कहते हैं। ये दो टीम्स के बीच में खेला जाता है। 7 स्टोन्स की एक छोटा सा स्टेक सा बना दिया जाता है और सामने वाले को वो स्टेक्स को गिराना होता है।
इसके अंदर टोटल 7 फ्लैट स्टोन्स की ही ज़रूरत होती है और एक रबड़ बॉल की ज़रूरत होती है, जिससे वो उन पत्थरों को गिराते हैं। जो प्लेयर्स हैं, वो उस स्टोन टावर को वापस से बनाते हैं और अवॉइड करते हैं कि वो बॉल से ना पीट पाए, ना उस पत्थरों को गिरा पाए। साथ ही में ये एक ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट भी माना जाता है। ये रूरल और अर्बन एरियाज़ दोनों में खेला जाता है, ठीक है? और इसको बच्चे बहुत ही ज़्यादा मज़े से खेलते हैं। आप इसमें देख सकते हो इनके पास एक बॉल है और ये 7 पत्थर इन्होंने लगा रखे हैं। इस तरह से बच्चे खड़े होते हैं आउट करने के लिए। इसके अंदर स्पीड हो गई, एक्यूरेसी हो गया और क्विक डिसीजन मेकिंग कि किस तरफ हमको इस बॉल को फेंकना है अब, ये एक बहुत ही एक्साइटिंग चैलेंज माना जाता है बच्चों के बीच में। देन 7th कम्स काइट फाइटिंग, ठीक है? ये एक ट्रेडिशनल गेम्स है जहाँ पर इतनी छत पे इतने सारे लोग खड़े होते हैं, एक-दूसरे की काइटों को काटते हैं। इसके अंदर शार्प और कोटेड स्ट्रिंग जिसको हम मंजा बोलते हैं, वो इसके अंदर यूज़ करा जाता है और एकदम हल्की से हल्की पतंग यूज़ करते हैं जिससे वो उनको कंट्रोल कर सकें, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा मेजर अट्रैक्शन वाला स्पोर्ट माना जाता है। मकर संक्रांति पे, बसंत पंचमी और इंडिपेंडेंस डे के अंदर तो पतंग उड़ती ही उड़ती है इंडिया के अंदर। टाइमिंग की बात करी जाए, विंड अवेयरनेस की कि हवा किस तरफ चल रही है, ये सारी चीज़ें हैं जो देखी जाती है। ये एक बहुत ही ज़्यादा खुशी का सिंबल होता है, फ्रीडम का होता है और सब लोग एक साथ मिल कर के पतंग उड़ाते हैं। देन 8th कम्स गटका, ठीक है? ये एक सिख मार्शल आर्ट है। ये बहुत ही पुराने टाइम से चलता आ रहा है। ये सिख हिस्ट्री के अंदर चलता हुआ आ रहा है, ठीक है? इसके अंदर अलग-अलग टाइप की स्वॉर्ड्स हो गया, स्टिक्स हो गया या कोई अलग-अलग ट्रेडिशनल वेपन्स का यूज़ करते हैं फास्ट पेस्ड मूवमेंट्स के अंदर। ये एजिलिटी को, रिफ्लेक्सेस को और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को एनहांस करता है। ये सिख जो फेस्टिवल्स होते हैं उस टाइम सबसे ज़्यादा परफ़ॉर्म करा जाता है ये वाला मार्शल आर्ट। इसने पूरी पॉपुलैरिटी गेन करी है मार्शल आर्ट के थ्रू, ऐज़ अ मार्शल आर्ट। लोग बाग इसको गटका कम समझते हैं लेकिन मार्शल आर्ट सब जानते हैं। 9th इज़ वल्लम काली जिसको हम बोट रेस कहते हैं और ये केरला के अंदर होता है। ये केरला का एक वाटर स्पोर्ट माना जाता है, जो ओणम जो फेस्टिवल है केरला के अंदर उस दिन सेलिब्रेट करा जाता है। बहुत ही लंबी बोट होती है, एकदम पतली-सी बोट होती है, आप इसके अंदर देख सकते हो और ये एक टीम वर्क होता है। इसके अंदर एक रिदमिंग पैडलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप इमेज में ही देख सकते हो सब एक साथ रिदम में पैडलिंग करते हैं, जिससे वो बहुत जल्दी अपनी वहाँ जहाँ तक इनको जाना हुआ था, पहुँच सके। ये केरला का हेरिटेज, यूनिटी और फेस्टिव सेलिब्रेशन का एक बहुत ही प्यारा सिंबल माना जाता है। इसके अंदर हज़ारों लोग इसको देखने आते हैं, टूरिस्ट इसको देखने आते हैं पूरे वर्ल्ड से। लास्ट इज़ पुलिकली। ये एक कलरफुल और एनर्जेटिक फ़ोक डांस होता है, जिसके अंदर जो आदमी होते हैं, वो टाइगर की तरह या हंटर की तरह ड्रेस्ड अप हो जाते हैं, ठीक है? ये ओणम के टाइम पर सेलिब्रेट करा जाता है। साथ ही में ये सिम्बलाइज़ करता है जो महाबली जो राजा महाबली हैं जब वो लौटे थे उनकी मिथिकल स्टोरी को ये सिम्बलाइज़ करता है। इसके अंदर जो मेन होते हैं वो अपनी पूरी बॉडी को पेंट कर लेते हैं टाइगर की तरह, एकदम ब्राइट कलर्स यूज़ करते हैं और एज़ अ हंटर इस तरह से एक्ट करते हैं, अलग-अलग कैरेक्टर्स के अंदर प्ले करे जाते हैं। ये रिदमिक परफॉर्मेंसेस इसके अंदर ड्रम्बिंग के साथ परफॉर्मेंस दिया जाता है जिसको छेंदा बोलते हैं। साथ ही में बहुत ही गुस्से वाले मूवमेंट्स इसके अंदर दिखाए जाते हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करी जाए तो ये केरला का एक रिच ट्रेडिशन को सिंबलाइज करता है, दिखाता है और ये मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन माना जाता है ओणम फेस्टिवल के टाइम। इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी देख लेते हैं। Which tradition Indian sport is known for its body painting and tiger themed performance during the Onam festival? अभी लास्ट ही पढ़ा है। कबड्डी, पुल्लिकाली, मलाखम या गिल्ली डंडा? Very easy. Option B, Pulikali is the right answer. Second is what is the main objective of the game Lagori? जो लागोरी गेम है जिसको हम सितोलिया या पिट्ठू बोलते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू हिट ओपोनेंट्स विद अ बॉल, बॉल से जो दूसरे लोग हैं उनको मारना। टू नॉक डाउन अ पाइल ऑफ 7 स्टोन्स एंड डिफेंडेड, जो 7 पत्थर वो खड़े करते हैं उनको गिराना और हराना लोगों को। टू कैप्चर द फ्लैग या टू रेसल ओपोनेंट? बहुत ही सिंपल है। बी, टू नॉक डाउन अ पाइल ऑफ 7 स्टोन्स एंड डिफेंड इट। थर्ड क्वेश्चन इज इन विच स्पोर्ट डू पार्टिसिपेंट्स फाइट विद swords एंड स्टिक्स इन अ ट्रेडिशन इंडियन मार्शल आर्ट? आज के टाइम पे हम इसको मार्शल आर्ट बोलते हैं, वो कौन सा गेम है, स्पोर्ट है? कबड्डी, गटका, काइट फाइटिंग या कुश्ती?
बी गटका इज द राइट आंसर। Which sport is a traditional Indian wrestling form that is practiced with no modern equipments? वो कौन सा ट्रेडिशन इंडियन स्पोर्ट है जो आज के टाइम में रेसलिंग के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर कोई भी इक्विपमेंट्स की नीड नहीं होती है? मलाखम, कुश्ती, वल्लम या खो खो? सो ऑप्शन बी कुश्ती इज द राइट आंसर। वल्लम काली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? वल्लम काली किस चीज से रेफर करता है? ट्रेडिशनल रेसलिंग से, बोट रेस से, बॉडी पेंटिंग डांस या अ गेम विद 7 स्टोन? तो ऑप्शन बी बोट रेस इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।